अब आपके समक्ष हमारे छोटे नन्हे बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारा जो भारत है वो विभिन्न धर्मों का देश है और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं और अपने अपने ग्रंथ का श्रवण करते हैं। तो हिंदू अपने रामायण, गीता, महाभारत आदि ग्रंथ पढ़ते हैं और सिख अपने गुरु सिख के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं और इस्लाम अपने अल्लाह को याद करते हैं। अब आपके समक्ष छोटी सी प्रस्तुति। बैठिए। सवाल था कि आपकी जो होली बुक कुरान है वो किस भाषा में लिखी है? उर्दू भाषा में लिखी है। और सरदार जी आपकी किस भाषा में लिखी है? साडी पंजाबी में लिखी है। तुम्हारी किस में लिखी है? हमारी इंग्लिश में लिखी है। और आपकी किस में लिखी है? हमारी भगवत गीता संस्कृत में लिखी है। जिस प्रकार आपने देखा कि हमारे देश में कितने सारी जाति, कितने सारे धर्म, कितनी सारी भाषाएं हैं, परंतु क्या आपको पता है कि हमारे जैन ग्रंथ 2600 साल पुराने जैन आगम कौन सी भाषा में लिखे हैं? वो भाषा है प्राकृत। प्राकृत भाषा मतलब जो प्रकृति की भाषा है। क्या आपको पता है जो जिस चीजों का हम आज पालन कर रहे हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, वो 2600 साल पहले हमारे ग्रंथों में, जैन आगमों में लिखी गई थी। जैन जो ग्रंथ है, ये प्राकृत भाषा एक साइंटिफिक धर्म है। पर अगर हम ये आज कुछ चीजें मान रहे हैं और अगर हम इसका पालन करें, इसको पढ़ें, इसका ज्ञान प्राप्त करें, मतलब ये मूल भाषा है, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें इस प्राचीन भाषा को इस नवे युग में लाना चाहिए। आज आपने देखा प्राकृत भाषा, ये जन जन की भाषा है, जिसे श्वेतांबर, दिगंबर, मूर्ति पूजन और 13 पंथी, ये जैन धर्म की भाषा नहीं है, संपूर्ण विश्व की भाषा है। इसके अंदर काव्य, नाटक, कहानी सब लिखा हुआ है। सेतुबंध ये रामायण का है। जब राम जी ने सेतु पे पुल बनाया गया था, उस पर लिखा हुआ है, वो प्राकृत भाषा में है। ये प्राकृत भाषा जन जन की भाषा है और हमारा मूल आधार है। जो हम नवकार मंत्र पढ़ते हैं ना, वो भी प्राकृत भाषा में है। तिकुतों का पाठ पढ़ते हैं, वो भी प्राकृत भाषा में है। खामे में सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भुएसु वेरम मज्जम ना के नहीं। भगवान 24 तीर्थंकर के नाम भी हमारे प्राकृत भाषा में है। ऋषभनाथ को हम ऋषहे भी बोलते हैं, उसर भी बोलते हैं। इसीलिए प्राकृत भाषा का हमें श्रवण करना चाहिए, मूल आगमों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हम आत्मा से परमात्मा की ओर चलें और अपने कर्मों की निर्जरत करें। हर प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होगी। अगर हमें मूल भाषा को जीवित रखना है तो हमें इसका अध्ययन करना अनिवार्य है। आप संस्कृत में देखते हैं
कि नाटक है कालिदास का शकुंतला का, तो उसमें जो संस्कृत में श्लोक है किंतु उसकी छाया आपको प्राकृत में मिलेगी। तो आपको संस्कृत को भी समझने के लिए प्राकृत को समझना अनिवार्य है, तभी हम कर सकते हैं। हम संवत्सरी के पावन अवसर पर देखें कि और एक संकल्प करें कि अपनी प्राकृत भाषा को, ये साधु साध्वियों की भाषा नहीं है, ये जन जन की भाषा है। क्योंकि अहम अमम्मी, ये इसका 3 विकल्प हैं, उनको भी कहते हैं मैं। तो बच्चा भी सबसे पहले क्या बोलता है, माँ। तो इसी प्रकार से इसी सरल भाषा को जो मधुर है उसको अपनाना चाहिए मेरे, और साथ में हिंदी भी करें, और यही जन जन की संकेत है। धन्यवाद। आज संवत्सरी के पावन अवसर पर मैं आपसे और अपने छोटे छोटे बच्चों से द्वारा जो भी भूल चूक हो गई हो उसकी क्षमा याचना, पूर्ण मैया को मथेन वंदामी और सबको क्षमा याचना। धन्यवाद।